तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट की शुरुआत हम यहां पर करने वाले हैं और सब्जेक्ट का नाम होने वाला है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। जी हां, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही स्ट्रीम के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये सब्जेक्ट की खास बात ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और आपको डेरिवेशन भी पूछा जाता है। यानी कि यहां पर ऑल इन वन आपको पैकेज देखने को मिलेगा। इस सब्जेक्ट में थ्योरी भी है, इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको डेरिवेशंस भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम ये जो क्लासेस करने वाले हैं इन क्लासेस में किस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन, तो यहां पर डिस्कस करने वाले अपन मॉड्यूल नंबर 1 नेटवर्क थ्योरम, जिसमें आपको टोटल 6 थ्योरम जो है वो डिस्कस करनी है। सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, रेसिप्रोसिटी एंड कंपनसेशन। यहां पर टोटल 6 थ्योरम्स आपको डिस्कस करनी है। 6 थ्योरम जो यहां पर आप डिस्कस करेंगे, इन थ्योरम्स को आपको डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ भी डिस्कस करना है। यानी इन 6 थ्योरम का स्टेटमेंट भी करना है, इनका प्रूफ भी करना है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं और उस न्यूमेरिकल में इस चीज का ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स की भी प्रॉब्लम को आपको इसके अंदर सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको नोडल एंड मैश एनालिसिस आना चाहिए और कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी भी आना चाहिए। पूरे चैप्टर में सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो है नोडल एंड मैश एनालिसिस, क्योंकि ये सीखने के बाद ही आप बाकी थ्योरम का सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का कर पाएंगे। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट्स अपन सारे के सारे थ्योरम के डिस्कस करेंगे, फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट पढ़ा, समझा, फिर न्यूमेरिकल किया, फिर थेवेनिन पढ़ा, इसका थ्योरी पढ़ा, प्रूफ किया, फिर इसका न्यूमेरिकल किया। हर एक का अपन इंडिविजुअल अपन न्यूमेरिकल करेंगे और लास्ट में फिर ड्यूअलिटी और ड्यूअल नेटवर्क डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड चैप्टर की, तो मॉड्यूल नंबर 2 होने वाला है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स के बारे में। यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपको आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट, इन तीनों ही सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन्हीं नेटवर्क के ऊपर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी आनी चाहिए। फोर्स्ड एंड फ्री रिस्पॉन्स आपको बनाना आना चाहिए। टाइम कांस्टेंट एंड स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स भी इन नेटवर्क के लिए आपको आना चाहिए। कंप्लीटली मैथमेटिकल पार्ट होने वाला है और मैथमेटिक्स के साथ साथ डेरिवेशंस भी आपको यहां बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। ये सब्जेक्ट भले ही कैलकुलेटिव हो, भले ही डेरिवेशन हो, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और अपन इसको बहुत डेप्थ में जाकर के समझने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। बात करें तीसरे मॉड्यूल की, तो अपन यहां पर साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगेन ये टॉपिक में जो स्टार लगा रहा हूं ये आपके स्कोरिंग चैप्टर होने वाले हैं। जो चैप्टर पे मैं स्टार मार्क करने वाला हूं ये आपके बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही इजीली नंबर मिल सकते हैं। बात करें अपन यहां पर साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस के, तो यहां पर क्या सीखना है, यहां पर आप लोगों को साइन फंक्शन का रोटेटिंग फेजर रिप्रेजेंटेशन सीखना है। यहां पर आपको फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए, वोल्टेज का, करंट का, लीड लैग कैसे होता है वो सब कुछ। आपको इंपीडेंस और एडमिटेंस क्या होते हैं वो आना चाहिए। आपको एसी सर्किट का एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसमें आप उसका इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पावर, एवरेज पावर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, ये सब कुछ आपको यहां पर जानना है। ये पूरा पार्ट एकदम बेसिक पार्ट है। इसके बाद यहां पर आपको 3 फेज सर्किट पढ़ना है, जिसमें स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, स्टार और डेल्टा में रिलेशन क्या होता है, लाइन और फेज वैल्यूज क्या होती है, वो सब कुछ सीखना है। और यहां से फिर एकदम डिफरेंट चीज स्टार्ट हो जाती है। म्यूचुअली कपल सर्किट पढ़ना है, ये मैग्नेटिज्म की बात आ गई। आपको डॉट कन्वेंशन पढ़ना है और साथ ही साथ आपको कपल्ड सर्किट का डॉट कन्वेंशन भी पढ़ना है। ये एक डिफरेंट चीज हो गई और ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक डिफरेंट चीज हो गया। तो टोटल यहां पर 2 पार्ट मिक्स होकर के मॉड्यूल 3 बन रहा है। ये भी बहुत इजी टॉपिक आपके लिए होने वाला है।
मॉड्यूल 4 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल और यहां पर कैलकुलेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, मगर फिर भी अपन इसको बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इसमें आना क्या चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसके बारे में आपको आना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए पूरा एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के साथ साथ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना आना चाहिए। आप लोगों को ट्रांसफॉर्म नेटवर्क जो किया है आपने लास्ट लाप्लास से जो नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म किया है उसके लिए इनिशियल कंडीशंस फाइंड करना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के साथ साथ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस भी आना चाहिए। ये सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एक अलग चीज हो जाती है फिर उसके बाद में। ये पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। मॉड्यूल 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क एंड नेटवर्क फंक्शन को। अगेन ये चैप्टर इजी होने वाला है। ग्रेड ऑफ इजी क्या है, 2 स्टार लगाएं, बाकी 3 स्टार, यानी थोड़ा कम इजी है मगर फिर भी इजी है। इसके अंदर आपको 4 तरीके के जो है वो नेटवर्क पढ़ने हैं टू पोर्ट नेटवर्क में। पहले तो ऑब्वियसली नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क है क्या उसका बेसिक पढ़ना है। उसके बाद में टर्मिनल पेयर और रिलेशनशिप बिटवीन टू पोर्ट वेरिएबल क्या है ये सीखना है, अगेन ये बेसिक है। फिर आपको Z पैरामीटर यानी इंपेडेंस पैरामीटर, Y पैरामीटर यानी एडमिटेंस पैरामीटर, उसके बाद में ABCD पैरामीटर यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद में हाइब्रिड पैरामीटर, H पैरामीटर जिसको कहते हैं उसके बारे में। टोटल 4 पैरामीटर पढ़ लिए। फिर आपको टू पोर्ट नेटवर्क का इंटरकनेक्शन आना चाहिए कि सीरीज पैरेलल में इनको कनेक्ट करेंगे तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है वो डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 में। और सबसे लास्ट में बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 6 जो कि अगेन बहुत इजी होने वाला है, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ग्राफ थ्योरी। द वेरी इजी, मतलब इसको आप 1 स्टार और लगा दो, इतना इजी ये होने वाला है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये होने वाला है जिसमें आपको सिंपल नेटवर्क के ग्राफ्स क्या होते हैं उनका कॉन्सेप्ट सीखना है, कट सेट और लूप्स क्या होते हैं, और कट सेट और लूप एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ये सबसे इजी पार्ट आपका रहने वाला है। और इस प्रकार अपन यहां पर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में टोटल 6 मॉड्यूल के अंदर ये कंप्लीट नेटवर्क एनालिसिस का सिलेबस डिस्कस करके और इसके एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 में नेटवर्क थ्योरम से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं नोडल एंड मेश एनालिसिस के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये सबसे बेसिक पार्ट है, ये समझोगे तो इन थ्योरम्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, इसलिए पहले ये करना बहुत जरूरी है। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका इजी प्रेप के ऊपर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एकदम बेसिक से अपन धागा खोलने वाले हैं यहां पर नेटवर्क का। क्लियर? यस और नो? चले आगे, चलिए बात करते हैं अपन टॉपिक नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 नेटवर्क थ्योरम्स की। नेटवर्क थ्योरम्स जो है इसके अंदर अपन आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नोडल एंड मैश एनालिसिस। तो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं नोडल एंड मैं ऐसे ही लिख देता हूं नोड एंड मैश एनालिसिस, वरना आप कहोगे सर सिलेबस के अंदर तो नोड लिखा आपने, नोडल का लिख दिया, अलग अलग चीज है क्या? तो ये नोड एंड मैश एनालिसिस लिख देता हूं मैं। नोड एंड मैश एनालिसिस को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक आना चाहिए। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो भी चीजें बेसिक है ना वो मैं आपको पहले कवर कराऊंगा। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर कोई बेसिक चीज आपको पहले से आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहां पर आप वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ब्रांच क्या है, नोड क्या है, इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं। मगर फिर भी उन चीजों में से अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं खुद यहां पर आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड ए सर्किट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यही। नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या है? जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की,
जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके अपन ने इस बल्ब के अंदर कनेक्ट किया है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वायर के थ्रू वापस इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी, बल्ब और लीड्स, कंडक्टर की सहायता से एक पूरा क्लोज लूप बनाया गया है। इसको हम कहते हैं सर्किट। सर्किट हमेशा क्लोज रहेगा, ऑलवेज क्लोज्ड लूप, हमेशा ये क्लोज ही रहेगा, ओपन नहीं रह सकता। जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं हमेशा क्लोज रहेगा। मगर यहां पर आप देखें, ये आप लोगों को एक नेटवर्क नजर आ रहा है। ये नेटवर्क की खास बात यह है कि ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। यानी यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क पूरी तरीके से क्लोज है, तो मैं इसे एक सर्किट भी बोल सकता हूं। ये सर्किट भी है, ये सर्किट भी है, और ये एक नेटवर्क भी है। मगर सर्किट की खास बात यह कि हमेशा ऑलवेज क्लोज रहेगा, हमेशा क्लोज लूप को फॉलो करेगा, वो होता है सर्किट। और ओपन भी हो सकता है नेटवर्क, नेटवर्क क्लोज भी हो सकता है। ये इन दोनों के बीच में एक छोटा सा जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब अगर अपन बात करें सर इसकी डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि भैया देखो शुरुआत में भिड़ते ये नहीं होगा कि नोड बता दिया, मैश बता दिया, नहीं, एकदम धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के साथ धीरे धीरे अपन एक एक चीज को बेसिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले डेफिनेशन की। क्लियर? जो लोग लाइव हैं सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, वो अपने अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में जरूर से इस वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन देखो, किसी भी सर्किट की डेफिनेशन होती है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए इंटरकनेक्शन। किस चीज का इंटरकनेक्शन? इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर बल्ब लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, वायर की सहायता से जोड़ा हुआ है, या यूं कह दूं कि एक बैटरी यहां लगी है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है। बल्ब क्या है? एक रेजिस्टिव एलिमेंट है, इस बल्ब को रेजिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो अलग अलग वेरियस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। एक्टिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और बेसिक वेरियस कंपोनेंट्स लिख सकता हूं मैं यहां पे, इक्विपमेंट्स की जगह वेरियस कंपोनेंट्स। अब सर एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं? एक्टिव जो सप्लाई देते हैं और पैसिव जो वो कंज्यूम करते हैं। वो चीजें जो पावर कंज्यूम करती है वो पैसिव एलिमेंट, और जो डिलीवर करती है वो एक्टिव एलिमेंट। तो यहां पर बैटरी क्या है? एक एक्टिव एलिमेंट है, और रेजिस्टेंस क्या है? एक पैसिव एलिमेंट है। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का एक इंटरकनेक्शन होता है। कौन? सर्किट। किस में? इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर, इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक दिए गए सुनियोजित तरीके से अगर आप किसी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट के या एक्टिव या पैसिव कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसे अपन एक सर्किट जो है वो कहेंगे। मगर अगेन सर्किट की खास बात क्या है? ऑलवेज क्लोज लूप होना चाहिए। तो अपन यहां पर लिखेंगे इन ए प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू फॉर्म ए क्लोज पाथ, ताकि अपन क्या बना सकें? एक क्लोज पाथ बना सकें। क्लियर? अब यहां पर अगर अपन कहें कि हमारा एम क्या है, हम नेटवर्क बनाते ही क्यों हैं? ये किसकी डेफिनेशन है भाई? ये नेटवर्क की डेफिनेशन है। ये क्लोज पाथ जो है वो होना जरूरी है। ओपन पाथ होगा तो आप सप्लाई डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि नेटवर्क ओपन या क्लोज हो सकता है, सर्किट हमेशा क्लोज रहेगा, है ना। तो सर्किट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, अगर इसमें ओपन भी लिख दें, ऐड कर दें, तो वो नेटवर्क की डेफिनेशन बन जाएगा। हमने नेटवर्क या सर्किट, अब आप इसमें कंफ्यूजन ना रखें कि भैया
नेटवर्क को भी मैं सर्किट कह सकता हूं अगर वो क्लोज होता है। तो अब दिमाग से ये निकाल दो, नेटवर्क है कि सर्किट है, नेटवर्क है कि सर्किट है। आप एक ही बात समझ लो कि नेटवर्क ही सर्किट है, नेटवर्क ही सर्किट है अगर वो क्लोज है तो। और मोस्ट ऑफ द केस में आप क्लोज की ही एनालिसिस करते हैं। करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, लोड के पास सप्लाई ही नहीं जा रही, तो मैं उस चीज की पढ़ाई करके भी क्या करूंगा? एनालिसिस तो तभी करेंगे ना जब लोड को डिलीवर हो रही हो पावर। इसीलिए अपन बार बार इस वर्ड को कंफ्यूजन के तौर पे नहीं लेंगे। अब से क्लियर हो गया, नेटवर्क ही सर्किट है, बस क्लोज होना चाहिए, वो बात खत्म। इसीलिए अपन ने यहां लिखा है टू फॉर्म ए क्लोज पाथ। अब यहां पर यह समझना है कि हमारा एम क्या है, हम क्यों जो है वो नेटवर्क या अपन सर्किट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आपका तो बीटेक हो गया है ना? हाँ, जहां तक मुझे याद है आप शायद बीटेक कर रहे थे, आपका बीटेक हो गया। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने बीटेक के अंदर इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो आप बेसिक जो है वो चीजें यहां पर दोबारा से कवर कर सकते हैं। आपका स्वागत है ना? और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसकी कंडीशन क्या है, अगर मैं यहां पर एम की जगह लिखूं पहले कि कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। बात करें कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आप बनाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि भैया सर्किट की शर्त यह कि क्लोज होना चाहिए, पावर पहुंचनी चाहिए लोड के पास। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी एबल टू फ्लो। इलेक्ट्रिक शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, अपने सारे मित्रों को शेयर कर देना जो सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी एबल टू, मस्ट बी able to, must be able to flow from source, must be able to flow from source through some conductive medium, through, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, चिंता मत करो, some conducting medium, through some conducting medium and then back to the other terminal, and then back to the other terminal, and then back to the other terminal of the source. क्या मतलब है सर इसका, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, मतलब क्या है इस चीज का, मतलब बताओ पहले से। मेरे सारे मित्र पढ़ चुके हैं। ओ कोई बात नहीं, आप अपने मित्रों को बोलो कि वो अपने जूनियर को शेयर करें, शेयर तो फिर भी करना है ना। तो अपने सारे ग्रुप्स में सारे मित्रों को बोलो कि अपने जूनियर को जरूर से शेयर करें। तो भाई कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी एबल टू फ्लो फ्रॉम सोर्स थ्रू सम कंडक्टिंग मीडियम। ये रहा सोर्स, इस सोर्स से ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो करनी चाहिए किसी कंडक्टिंग मीडियम की सहायता से। तो वायर एक कंडक्टिंग मीडियम है, इस कंडक्टिंग मीडियम की सहायता से करंट फ्लो करनी चाहिए लोड तक। फिर क्या कह रहा है, एंड देन बैक टू द अदर टर्मिनल, और वापस जाना भी चाहिए करंट किसके पास, दूसरे टर्मिनल के पास। तो पहले टर्मिनल से निकला और दूसरे टर्मिनल के पास करंट पहुंचा, ये वापस पहुंचना भी चाहिए जो सोर्स का अदर टर्मिनल है। ये कंडीशन है भाई हमारी। भाई नेटवर्क जो है या फिर जो सर्किट है उसकी कंडीशन क्या है, ये सर्किट का डेफिनेशन हुआ, ये सर्किट का कंडीशन हुआ। अब हम बात करने वाले हैं एम की, गोल क्या है हमारा, क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। देखो भैया, आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट सेमेस्टर में आता है ना तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर वही नहीं पता तो फिर आप उस सब्जेक्ट को केवल रटने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो अपन हर एक चीज के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बात करें अपन यहां पर बेसिकली आर मेन एम इज टू, हमारा मेन एम क्या है, आर मेन एम इज टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one point to another, one point to another point, and for that
and for that we require इलेक्ट्रिकल सर्किट। मुझे एनर्जी को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना है, तो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को मुझे भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की जरूरत है। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ता हूं, और मैं कैसे भेजूंगा, ये काम कैसे होगा, उसके पीछे की सारी जो गणित है वो नेटवर्क एनालिसिस या फिर आपका सर्किट एनालिसिस के अंदर आता है। तो ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके पीछे का कहानी अपन ने यहां पर देख लिया है। क्लियर? अब यहां पर मैं टॉपिक पे आ जाता हूं, नोडल और मैश एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मैश एनालिसिस को। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं मैश एनालिसिस को। तो सभी लोग हेडिंग लगाएं फटाफट से, मैश एनालिसिस। टॉपिक का नाम है मैश एनालिसिस। अब देखना कितना एकदम एकदम धागा खोल देंगे अपन, इसका पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे, चिंता नहीं करो एकदम से, ठीक है? पूरा एकदम इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। मैश एनालिसिस क्या है? मैश एनालिसिस, शाबाश। मैश इज ए लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। पहले मैं, देखो भैया, ये सेमेस्टर की जो क्लासेस है ना, इसके अंदर केवल समझना ही सफिशिएंट नहीं है, इसमें समझने के साथ साथ एग्जाम में क्या लिखना है वो भी जानना जरूरी है। अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज मैश एनालिसिस एक्सप्लेन, तो आप लोगों को उसके थ्योरी के पॉइंट्स तो आने चाहिए ना, जो आप एक्सप्लेन करेंगे। इसी वजह से जो है वो मैं आप लोगों को ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं और उनको लिख भी रहा हूं, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो एज इट इज उसमें से आपको नोट करना रहे कि भैया ये टॉपिक जो है ऐसे ऐसे थ्योरी, जो भी थ्योरी के पॉइंट्स होंगे वो सारे यहां लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है वो उसका शॉर्ट में एनालिसिस बता दिया गया और उसके बाद बोल दिया कि भैया इसको डिटेल में लिख लेना। नहीं, जो भी डिटेल में थ्योरी वो सारी हम लिखेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आए। समझे? क्लियर है ना सबको? चलो, क्या है मैश इज ए लूप। मैश क्या होता है साहब? सर मैश एक लूप होता है। व्हाइट कलर कर देता हूं मैं थोड़ा सा। मैश इज ए loop that does not contain any inner loop। फिर इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो जरा। देखो, मान लीजिए ये एक बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये एक लूप है। यहां से शुरू हुआ, यहां वापस आके खत्म हो गया। इसके अंदर और कोई लूप नजर आ रहा है? नहीं। क्या ये ऐसा सर्किट बना हुआ था क्या? अब इस लूप के अंदर एक छोटा लूप और बन रहा है, तो ये बाहर वाला लूप नहीं कहलाएगा। लूप ये कहलाएगा एक, और ये कहलाएगा लूप नंबर 2। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैश क्या होता है। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई भी इनर लूप नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मैश। ये मैश की परिभाषा हो गई। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है साहब? पॉइंट नंबर 2, मैश एनालिसिस इज एप्रोप्रिएट। किसके लिए एप्रोप्रिएट है? मैश एनालिसिस इज एप्रोप्रिएट फॉर, किसके लिए एप्रोप्रिएट है साहब? मैश एनालिसिस जो है वो एप्रोप्रिएट होता है किसके लिए? मैश एनालिसिस इज एप्रोप्रिएट फॉर द प्लानर नेटवर्क। किसके लिए? प्लानर नेटवर्क के लिए होता है। अब सर ये प्लानर नेटवर्क क्या होता है? समझ रहे हो इस बात को? अरे भाई बीच बीच में कमेंट वमेंट भी कर दिया करो तुम, है ना? ध्यान से कमेंट कर दिया करो बीच में, यस सर, ओके सर, समझ में आ गया सर, आगे चलो सर, ऐसे करके बोल दिया करो। मुझे पता है अभी क्या है कि तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर शुरू ही हुआ है, तो तुम लोग अभी सीरियस हो नहीं, मगर महीने डेढ़ महीने बाद में मुझे पता है जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तब तुम जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आया था कि नहीं आया था। क्लियर? हाँ, तो मैश एनालिसिस एप्रोप्रिएट होता है प्लानर नेटवर्क के लिए। अभी प्लानर नेटवर्क क्या होता है?
प्लेनर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में अपन बात करें। ए नेटवर्क दैट कैन बी drawn on a plane without branches क्रॉसिंग ईच अदर। सर ये क्या चीज है, एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा है। मैश एनालिसिस केवल अप्रोप्रिएट होता है प्लेनर नेटवर्क के लिए, और प्लेनर नेटवर्क होता है क्या है, प्लेनर नेटवर्क इज वन दैट कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन विथ नो ब्रांचेस क्रॉसिंग वन अनदर। मतलब क्या सर इसका मतलब ये है कि ये एक इस तरीके का नेटवर्क होता है जिसे एक प्लेन में, अब जैसे ये बोर्ड है तो एक वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये जेड प्लेन है, तो मैंने आपको तो वाई प्लेन दिख रहा है भाई, मेरे लिए तो ये कॉपी हुई ना, और कॉपी में जब मैं लिखूंगा तो ऐसे झुक के ऐसे सामने की तरफ लिखूंगा, तो आप तो एक्स प्लेन में लिख रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्लेन में एक डायग्राम बना रहे हो, तो इसको प्लेनर नेटवर्क बोला है। और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये एक ब्रांच रेजिस्टेंस की ऐसी है, दूसरी ब्रांच रेजिस्टेंस की, तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर से निकल जाएगी इसको क्रॉस कर देगी, नहीं, क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो प्लानर नेटवर्क जो होता है वो 2D में बनता है एक तरीके से, और इसमें अगर एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो पता नहीं चलेगा कि भैया इधर से करंट यहां गई है कि इधर गई है, किधर गई है, तो एक दूसरे को कोई भी दो ब्रांच आपस में क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तीसरा एक बैटरी इस तरफ है, बीच में यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहां कोई ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, काट नहीं रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसको कहते हैं अपन एक प्लानर नेटवर्क। आई होप आपको प्लानर नेटवर्क का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो मैश एनालिसिस के दो पॉइंट हो गए कि मैश एक लूप होता है ऐसा जिसमें कोई और इनर लूप नहीं होता है, और दूसरा पॉइंट यहां पर आपको ये समझना है कि भैया ये प्लानर नेटवर्क की एनालिसिस के लिए परफेक्ट होता है। जो प्लानर नेटवर्क वो होता है जिसको एक प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे और उसमें कोई दो ब्रांचेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब सर इसका प्रोसीजर क्या है, हम पढ़ेंगे कैसे इसको, तो अब अपन बात करने वाले हैं प्रोसीजर की। किसकी बात करने वाले हैं, प्रोसीजर की। ये ले लेते हैं स्टार, ठीक है। ओहो, ये लो भाई, प्रोसीजर। अब सर प्रोसीजर क्या है, मैश एनालिसिस कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जरा हमें बता दो। तो मैश एनालिसिस के प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 4 पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैशेस। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैसेज। नंबर ऑफ मैसेज आइडेंटिफाई करने का मतलब ये हो गया कि भैया आपको ये पता करना है कि कितने लूप हैं, कितने लूप हैं, मैश मतलब वो कितने लूप बन रहे हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये आपके पास में एक डायग्राम है, तो इसमें कितने लूप बन रहे हैं सर, 1 2 3 लूप बन रहे हैं, बात खत्म। तो 3 लूप बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने मैश या कितने लूप बनेंगे। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, असाइन मैश करंट्स। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए भाई ये तेरे पास में नेटवर्क था ऐसा वाला, कैसा वाला सर, ऐसा वाला। इस नेटवर्क के अंदर आपने देखा कि सर ये मैश नंबर 1 है, सर ये मैश नंबर 2 है, तो अब करंट असाइन कर दो, इस मैश की करंट I1 और इस मैश की करंट आपने असाइन कर दी I2। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, मगर अगर अपन सभी लोग एक ही नियम पालन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और वो नियम बनाया अपन ने कि भैया करंट हमेशा क्लॉकवाइज लेना है। कैसा लेना है, क्लॉकवाइज, ऐसा, ठीक है। तो कैसा लेना है अपन को, करंट हमेशा क्लॉकवाइज। फिर आप लोगों को क्या करना है, डेवलप करना है। सर हमें क्या डेवलप करना है, हम क्या डेवलप कर सकते हैं क्या कुछ, आप लोगों को क्या करना है, डेवलप करना है, या फिर आप लोगों को लिखना है या बनाना है क्या, केवीएल इक्वेशन, राइट, केवीएल इक्वेशन for what, for each mesh, for each mesh।
हर एक मैश के लिए एक केवीएल इक्वेशन आप लोगों को बनानी है। हर एक मैश के लिए 3 मैश बने, 3 केवीएल इक्वेशन बनेगी। और उसके बाद में क्या करना है, इन केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व, देखो भाई क्लैरिटी तब आएगी जब न्यूमेरिकल करेंगे। अभी अपन पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर अपन एग्जांपल लेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन टू फाइंड लूप करंट्स। बस 4 स्टेप हैं आप लोगों को मैश एनालिसिस करने के। 4 स्टेप है, फिर से बता दो। पहला स्टेप, आपको डायग्राम देख के पता करना है, काउंटिंग करनी है कि कितने मैश बनेंगे। 1 2 3 बन गए मैश, 3 मैश बन गए सर। अब क्या करना है, हर एक मैश की एक करंट बनाओ। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर असाइन कर दो करंट को। तो 2 स्टेप हो गए, करंट असाइन कर दी। 3 नंबर, हर एक मैश का एक केवीएल इक्वेशन बनेगा। और उसके बाद चौथे स्टेप में उन सभी केवीएल इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके और आपको जितनी लूप करंट है सबका वैल्यू फाइंड करना है। ये आपके 4 स्टेप होते हैं। अब सर यहां पर हमें एक चीज समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई भाई? सर ये क्या है? ये तो भैया केवीएल है। तो सर हमें तो पता ही नहीं है, हम तो भूल गए हैं, हम तो भुला गए हैं कि केवीएल होता क्या है। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं नोट लिख करके बताता, इससे अच्छा मैंने क्वेश्चन लिख के बता दिया। व्हाट इज केवीएल? तो पहले अपन ये सीखेंगे कि केवीएल क्या है, ताकि मैं आप लोगों को यह समझा सकूं केवीएल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। तो अब अपन बात करेंगे केवीएल के बारे में। तो केवीएल होता क्या है? केवीएल होता है सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो भैया अपन इधर लिख दें क्या? केवीएल जो है वो क्या होता है सर? केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सर ये बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट, ये बताता है, क्या बताता है सर? जताता है। क्या जताता है सर? अरे सर कितना सब्जेक्ट पढ़ाइएगा इस कोर्स में? सभी सब्जेक्ट। हम नहीं, हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने पास हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज हैं। मगर इस सेमेस्टर में आपके जितने भी, थर्ड सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे पढ़ाए जाएंगे। और इसी तरीके से डिटेल में एक एक चीज को लिखा भी जाएगा और एक एक चीज को समझाया भी जाएगा विथ एग्जांपल। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी अपन और करेंगे क्लासेस, आपको और अंदाजा लगेगा। अभी तो ये पहला क्लास है, अभी अपन इसको करते हैं पूरा, है ना। सर आप कितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपसे पढ़ के मजा आ जाता है। वाह देखते हैं भाई, देखते हैं। मजा, अरे तो मजा, तो मजे वाली बात नहीं, मजा एकदम जबरदस्त आएगा, तुम चिंता मत करो। सभी सब्जेक्ट में आपको बहुत ही जबरदस्त जो है वो मजा आएगा। आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। सर आई एम कमिंग, कहां जा रहे हो भाई? एक मिनट, पावर सिस्टम में अब रगों में चढ़ने लगा है। अच्छा ये बात है। ओहो, सारे राज खोल दे तू अभी से भाई, सारे राज अभी खोल दोगे फिर बात, कुछ तो आज की बात रहने दो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केवीएल होता क्या है सर। क्यों? क्योंकि सर हमें मैश एनालिसिस समझना है और मैश एनालिसिस में एक लाइन आई कि केवीएल इक्वेशन लिखनी है। तो जब तक केवीएल का धागा नहीं खोलेंगे तब तक मैश एनालिसिस कर नहीं सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अपन पहले पढ़ेंगे केवीएल क्या है। अब इस केवीएल में अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपको नहीं पता तो पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिक में बेसिक, बेसिक में बेसिक, इतना बेसिक कि जब तक पूरा बेसिक खत्म नहीं हो जाता तब तक अपन उसको छोड़ेंगे नहीं। तो केवीएल क्या है सर? इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो। क्या बोलता है ये? प्रणाम सर, आशीर्वाद। सर आपके कोर्स बहुत महंगे, इतने सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं जिसकी हद नहीं। सही बता रहे हैं, भाव एकदम जमीन पे गिरा रखे हमने। सेमेस्टर का कोर्स आपको कितने में मिलेगा इसके बारे में मैं कल के सेशन में बात करूंगा, यानी आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट को जरूर देखना जिसमें हम सेमेस्टर के कोर्सेज की बात करेंगे। क्लियर?
और जो एक्स स्टूडेंट है जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है। फिर हम आए आपकी क्लास करने, किम जोन उन, बहुत बढ़िया। चले आगे चले। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of voltages in a loop is always zero। किसी भी लूप के अंदर अगर आप सारे के सारे वोल्टेजेस का सम करते हैं वो हमेशा जीरो होता है। क्योंकि क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और जब इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अपन किस कलर से लिखेंगे? अलग अलग कलर से। अरे थोड़ा और डार्क कलर, और डार्क कलर चाहिए, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन, अब भाई तुम लोग लाइव हो तो बता दो, किसके ऊपर बेस्ड है ये बता दो। ये जो केवीएल है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं अभी फटाफट से सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी। अब इसमें ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक एक अच्छी सी चीज, एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके अंदर। क्या सर, क्या ध्यान रखना है? वो मैं नोट करके बताऊंगा, अलग से बताऊंगा नोट करके। क्या सर? देखो भैया, ऐसा है कि इसके अंदर आप लोग जब भी केवीएल लगाते हैं तो आपको एक चीज का आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। सर किस चीज का आभास और एहसास हमें होना चाहिए, वही मैं नोट में आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको जो है वो ये ध्यान रखना है कि अगर राइज इन वोल्टेज होता है, राइज इन वोल्टेज क्या होता है सर? राइज इन वोल्टेज होता है, राइज इन वोल्टेज होता है तो आप लोगों को नेगेटिव साइन लेना है। और अगर फॉल इन वोल्टेज होता है, फॉल इन वोल्टेज या फॉल इन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, फॉल इन पोटेंशियल बोल दिया। अरे अब तुम कहोगे कि सर एक जगह वोल्टेज लिखे हो एक जगह पोटेंशियल लिखे हो, हम दोनों का एक साथ लिखे, तो आप लोगों को प्लस साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। क्लियर? समझ आई बात? जैसे मान लीजिए कि एक बैटरी लगी है, मैं इस तरीके से करंट को लेके जा रहा हूं इधर ऊपर की डायरेक्शन में, तो माइनस से प्लस की तरफ में मूव कर रहा हूं, पोटेंशियल राइज करेगा, राइज करेगा तो मेरे को जो भी वैल्यू लिखना है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। और अगर मैं इस तरीके से किसी रेजिस्टेंस में से गुजर रहा हूं, ये करंट इस तरीके से गुजार रहा हूं, तो यहां पर देखो आपको पता है प्लस माइनस आई इंटू आर लिखा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि फॉल कर रहे हो तो इसके लिए आप पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करोगे। दो चीज ध्यान रखना, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो मैं केवल बेस बना रहा हूं, थ्योरी का बेस बना रहा हूं। जैसे ही सारा बेस बनेगा फिर अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगा कि देखो भाई ऐसा पढ़ा था, ये इस वजह से ऐसा लिख रहे हैं, समझे? मैं यहीं से पढ़ा था सर, मैंने बीटेक, मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में, अपने जिले में। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारे इस कमेंट से बाकी स्टूडेंट्स का भी मनोबल बढ़ेगा कि अरे यार क्या बात है, भैया का सिलेक्शन हो गया। अब यहां पर देखो भैया एक चीज और आ गई। क्या चीज आ गई? कि सर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो शब्द आया है ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो शब्द है ये एक नया आ गया। तो भैया देखो, जब अपन ने मैश एनालिसिस किया तो इसमें वर्ड आया कि केवीएल क्या है, तो हमने केवीएल का धागा खोला। अब केवीएल जब पढ़ा तब इसमें एक वर्ड आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है।
तो भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो पार्ट है वो भी सीखेंगे। जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीख लेंगे उसके बाद अपन चलेंगे वापस इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस प्रोसीजर के ऊपर, कि केवीएल वाले पॉइंट को हम समझ चुके हैं। फिर मैं लूंगा एक एग्जांपल और उस एग्जांपल के थ्रू ये सारे स्टेप फॉलो करके आपको बताऊंगा कि मैश एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है। आज की क्लास आधा घंटा टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले हो गई थी, इस वजह से सेशन छोटा ही है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास सर की अभी होने वाली है। तो अभी आप लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोगों को कल नहीं परसों के दिन वापस से लाइव मिलने वाला है, तो मैं यहीं से आगे उसमें कंटिन्यू करूंगा। तो सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को लाइक करके अपने प्लेलिस्ट को सेव कर लें, ताकि जब परसों के दिन वापस, कल तो संडे है, परसों के दिन जब अपन क्लास करेंगे तो अपन फिर से जुड़ेंगे लाइव, और इसी पार्ट को मैं यहीं से एकदम बेसिक से आगे बढ़ाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। अब यदि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इजी प्रेप के साथ में सेमेस्टर कोर्सेज के साथ में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या होगा, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में वहां पर आपको उम्मीद बैच दिखाई देगा जो बीटेक सेमेस्टर के लिए। और उस उम्मीद बैच में कोई भी सेमेस्टर अगर आप लेते हैं, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर लेते हैं, तो आपको वो 2999 की जगह भी सिर्फ 1499 में मिलेगा। अगर आप यहां पर कॉम्बो बैच लेते हैं जो आपको 4999 की जगह अभी 2499 में दिया जा रहा है। कॉम्बो का मतलब होता है 1+2 साथ में ले रहे हैं, 3+4 साथ में ले रहे हैं, 5+6 साथ में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से उन बैचेस को ले सकते हैं। तो क्या खास बात रहने वाली है, आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर डाउट सेशन देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और सबसे मजेदार चीज है कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो यहां पर आपको शो कर रहा होगा 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो हमें लगता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खुद से डेमो देखो, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये ऑफर फीस है, तो इस ऑफर फीस के अंदर आप अपने आप को कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ।